दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस शहर की जहां लोगों को मोटरसाइकिल से बहुत प्यार होता है, जिसे नदियों में बसा शहर भी कहा जाता है और जहां के लोग बड़े ही जिंदा दिल होते हैं। इस शहर में वीकेंड पर सजती है मस्ती की महफिल और यहाँ का ट्रैफिक कभी कभी लिमिट क्रॉस कर देता है। इस शहर में भी काला पानी की तरह एक जेल थी जो फिलहाल म्यूजियम है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मोज़ेक है और इस शहर में वियतनाम के सबसे बड़े नेता की समाधि है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वियतनाम का दिल हैनोई की। तो चलिए फिर देर न करते हुए ले चलते हैं आपको हैनोई शहर के सुहाने सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। लाल नदी के किनारे बसा 5000 साल पुराना हैनोई वियतनाम की कैपिटल सिटी है और अपनी जिंदा दिली बिंदास कल्चर परंपराओं के कारण सैलानियों को अट्रैक्ट करने के लिए जाना जाता है। हैनोई का कुल एरिया दोस्तों 3360 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये वियतनाम का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। हालांकि हैनोई कैपिटल सिटी है लेकिन सबसे बड़े शहर का दर्जा हो ची मिन्ह शहर को जाता है जो कंपैरेटिवली हैनोई के जैसा ही है। लेकिन यहाँ दोनों शहरों में कुछ छोटे बड़े फर्क देखने को मिलते हैं। बात शहर की आबादी की करें तो शहर में लगभग 54,32,000 लोग रहते हैं और शहर की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3.41% है। हैनोई शहर को भीड़ भाड़ वाला शहर क्यों कहा जाता है इसका अंदाजा आप डेंसिटी देखकर समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर आपको लगभग 2500 लोग देखने को मिलेंगे। शहर का मुख्य धर्म दोस्तों बौद्ध धर्म है, जबकि यहाँ पर ईसाई सहित अन्य धर्म और कुछ किसी भी धर्म पर विश्वास न करने वाले लोग भी बसे हुए हैं। हैनोई को एक पढ़ा लिखा शहर माना जाता है जहाँ हर कोई वेल एजुकेटेड है और अपने फ्यूचर को लेकर सजग भी। शहर का लिटरेसी रेट भी 97% से ऊपर का है और यहाँ के एजुकेशन को भी क्वालिटी से भरपूर माना जाता है। हैनोई के लोगों को दोस्तों शुरू से ही बहुत ही शार्प माइंडेड माना जाता है और इसका एग्जांपल हमें सालों पहले मिल भी गया था। दरअसल जैसे भारत में अंग्रेजों ने कई सालों तक राजपाट चलाया, वैसे ही हैनोई पर कई फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ करता था। अपने शासनकाल के दौरान फ्रांसीसियों ने हैनोई से वसूली का एक नया तरीका निकाला टैक्स के रूप में और यहाँ घरों पर टैक्स लगाए जाने लग गए। पर खास बात यह थी कि टैक्स हमेशा घर की चौड़ाई के हिसाब से वसूला जाता था। इस पर हैनोई वासियों ने दिमाग दौड़ाया और घरों को चौड़ा कम जबकि लंबा ज्यादा बनाना शुरू कर दिया और फ्रांसीसियों की चाल का चतुराई से जवाब दिया। यही कारण है कि अगर आप हैनोई के मकानों को आज देखेंगे तो वहाँ पे आपको चौड़े घर नहीं लंबे घर नजर आएंगे। वैसे अगर आप हैनोई शब्द का मतलब नहीं समझते हैं तो आपको बता दें दोस्तों, इसका मतलब होता है द सिटी लोकेटेड विद इन द रिवर। हिंदी में कहे तो नदियों के अंदर का शहर, जो कि बिल्कुल सही भी है क्योंकि हैनोई में कई नदियां और झीलें हैं जिनमें सबसे फेमस झील है होम किम लेक, वेस्ट लेक, प्रगबैश लेक, बी माओ लेक और थूले लेक। आपको बता दें होअन किम लेक को मेनली लक थू लेक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन 15वीं शताब्दी में इसे होअन किम झील के नाम से जाना गया। हाईफोंग पोर्ट से लगभग 127 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैनोई रेल मार्ग द्वारा हाईफोंग और दक्षिण पश्चिम में चीन के कनमिंग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में बिजनेस सेंटर भी है। होम किम लेक यूनिक ब्यूटी और कई आकर्षणों के साथ प्राचीन हैनोई का रिप्रेजेंट करती है। वही झील में बने टर्टल टावर शहर की शान बढ़ाते हैं। हैनोई में दोस्तों लॉन्ग बेन ब्रिज है जो हन केम और लॉन्ग बेन जिले को जोड़ता है। इस पुल की खासियत है कि इसे डिजाइन अलेक्जेंडर गुस्ताव एफेल द्वारा किया गया है। वेल अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें गुस्ताव एफेल वही हैं जिन्होंने पेरिस में आईफिल टावर और यूएस यानी कि अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को डिजाइन किया था। इस पुल के ऊपर आपको लोग फोटो सेशन करवाते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं आसपास कुछ गरीब लोग और पुल के नीचे कुछ बेघर लोग अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। यानी एक ही पुल पर आपको लाइफ की रियलिटी फ्रॉम अप टू डाउन नजर आने वाली है। वैसे आपने कभी कठपुतली का शो देखा है दोस्तों, जिसे पपेट शो कहते हैं? शायद नहीं देखा होगा या देखा होगा तो सिर्फ टीवी में। पर अगर आप हैनोई आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे फेमस जल कठपुतली शो देखने को मिलेगा जो लगभग 1000 साल पहले से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसे ली डायनेस्टी द्वारा शुरू किया गया था और ये शो आज भी पूरे वियतनाम में खास पसंद किया जाता है। इसलिए तो कहते हैं हैनोई बेशक आज विकास के पथ पर निकल पड़ा है लेकिन शहर अपनी परंपराओं और संस्कृति को बखूबी समेटे हुए है। इस कठपुतली शो में ग्रामीणों द्वारा वियतनाम के रीति रिवाजों, मछली पकड़ने, फसलों की कटाई वगैरह को प्रदर्शित किया जाता है और थैंग लॉन्ग वाटर पपेट थिएटर इस शो के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। दोस्तों शहर में हो ची मिन्ह की समाधि भी है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें हो ची मिन्ह वियतनाम के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता थे जिन्हें इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति भी माना जाता है। 1969 में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और 1975 में उनकी समाधि हैनोई में बनाई गई। समाधि स्थल बनाने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि वैज्ञानिकों की एक टीम शव पर खास तरह का लेप लगा रही थी ताकि उन्हें सेफली सालों साल तक रखा जा सके। आज ये समाधि स्थल लोगों के घूमने के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है जहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। वैसे तो दोस्तों हैनोई बेहद ही आकर्षक शहर है जहाँ पर कोई भी घूमना चाहता है, लेकिन इस शहर की एक चीज आपको खराब लग सकती है और वो है दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जानवरों का मांस मिलना आम बात है जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। खाने पीने के मामले में हैनोई के लोग चाइनीज लोगों से काफी मिलते जुलते हैं क्योंकि यहाँ पर सुअर, मुर्गी, बतख के संग संग कई ऐसे जानवरों को भी खाया जाता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कई कमाल की डिशेस भी मिलती है जिसे बैन मी, बन थैंग, बंचा और चाका। खाने से पहले दोस्तों जब आप हैनोई में घूमने के लिए निकले ना तो हमारी सलाह है कि सड़क के दोनों ओर अच्छे से देख लीजिए कोई बाइक, कार या कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्योंकि इस देश के लोगों को ट्रैफिक नियमों के मामले में काफी केयरलेस माना जाता है। आप ये मान लीजिए कि सिग्नल और फुटपाथ जैसे शब्द तो हैनोई वासियों के डिक्शनरी में है ही नहीं। ये ना तो किसी ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं और ना ही जाम से
निकलने के लिए फुटपाथ पर चढ़ने से कतराते हैं। हनोई में कभी भी कोई भी अपनी गाड़ी से सामने वाले को चपेट में ले सकता है। यहाँ पर जाम का झाम बिल्कुल आम बात है। भीड़ भाड़ ज्यादा है, इसलिए कहीं भी जाने के लिए लोगों को कुछ समय पहले निकलना पड़ता है ताकि समय से वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। दोस्तों, हनोई में कई आपको ऐसे रेलवे ट्रैक बने हुए नजर आ जाएंगे जहाँ बीच में रेलवे लाइन है और आसपास घर या होटल्स वगैरह हैं जहाँ बकायदा लोग रहते हैं। इन रेलवे ट्रैक्स पर जब ट्रेन आती है ना, तो लोग ना सिर्फ अपना सामान समेटते हुए नजर आते हैं बल्कि ट्रेन के जाते ही अपनी दुकानें सजाते हुए नजर भी आते हैं। रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो दोस्तों, जैसे भारत में रेलवे लाने का क्रेडिट ब्रिटिशर्स को दिया जाता है, वैसे हनोई में रेलवे ट्रैक बिछाने, रेलवे लाइन लाने का क्रेडिट फ्रांसीसियों को दिया जाता है। इन इलाकों में कुछ समय पहले खास भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल ऐसी जगहों पर जहाँ रेलवे ट्रैक है और घर है, वहाँ पर फोटोज वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं है। दोस्तों, हनोई दुनिया के सबसे बड़े मोज़ेक का घर है और हनोई सेरेमिक मोज़ेक म्यूरल दुनिया का सबसे बड़ा म्यूरल है, जिसकी सजावट का काम 2007 में शुरू हुआ था और ये लगभग 3850 मीटर तक बड़ा व लंबा है। दोस्तों, जैसे दुनिया भर में आजकल कार्स का क्रेज बढ़ रहा है ना, वैसे ही हनोई के लोगों में मोटरसाइकिल का क्रेज भी देखने को मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक इस शहर में 5 मिलियन से भी ज्यादा मोटरसाइकिल्स है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शहर की 70% से ज्यादा आबादी मोटरसाइकिल का सड़कों पर घूमने के लिए यूज करती है। बात चाहे ऑफिस जाने की हो या छोटी मोटी ट्रिप की, ये लोग बाइक पर विश्वास करते हैं और उसी से जाते हैं। हनोई में हुआ लो प्रिजन के नाम से एक जेल भी है, जिसे उस समय बनवाया गया था जब वियतनाम फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा था। आज ये फ्रेंच क्वार्टर के पास में मौजूद है, जिसे आज म्यूजियम घोषित कर दिया गया है। वियतनाम फ्रीडम मूवमेंट के दौरान दोस्तों, इस जेल में वियतनाम के पॉलिटिकल कैदियों को रखा जाता था। फिलहाल इस जेल में कई दस्तावेज और उन पर लिखे गए कैदियों के नाम है। इस जेल में कैदियों की हालत बहुत ही खराब थी। जेल को जब बनाया गया था तो इसमें सिर्फ 600 कैदियों के ठहरने की जगह थी, जबकि इसमें रखे गए 2000 से ज्यादा कैदी। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि जैसे भारत की काला पानी जेल में कैदियों का हाल था, वैसे हनोई की इस जेल में भी था। इस जेल में कैदियों को जेल से भागने, सजा मिलने, अत्याचार सहने समेत कई चित्रकारियां मौजूद हैं, जो कैदियों का दर्द बयान करती हैं। इस जेल में हो ची मिन यानी वियतनाम के सबसे बड़े पॉलिटिशियन भी कैद रह चुके हैं। हालांकि वियतनाम ने हार नहीं मानी और आज वियतनाम समेत हनोई भी आजाद है, विकसित है और काफी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, शहर की नाइट लाइफ आपको बिल्कुल मंत्र मुक्त कर देगी। खासकर होन किम झील के आसपास सजने वाला शनिवार और रविवार को 12 बजे तक बाजार जो होता है ना, यहाँ पे जाके आप हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीद सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का बाजार है। यहाँ पे आप जम के शॉपिंग कर सकते हैं। ये यहाँ के आकर्षण का केंद्र है। वहीं डोंग जुआन मार्केट में शॉपिंग करना भी हनोई के ट्रिप को यादगार बना देता है। दुकानों को चलाती लड़कियाँ, खुशमिजाज लोग आपकी शॉपिंग को और भी यादगार बना देंगे। इस शहर को बाकी शहरों से खास बनाता है यहाँ का मस्ती भरा माहौल, जो वीकेंड पर डबल हो जाता है। फ्राइडे से संडे तक शहर में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों वीकेंड में यहाँ पर हर कोई मस्ती के मूड में होता है। ग्रैंड क्वाक पैगोडा हनोई शहर का सबसे पुराना पैगोडा है, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी में कराया गया था। 11 मंजिला ऊंची इस इमारत की ऊंचाई दोस्तों 15 मीटर की है। 17वीं शताब्दी से पहले इस पैगोडा को खाई क्वाक कहा जाता था, लेकिन फिर इसका नाम बदलकर अब इसे ट्रान कोक कहा जाता है। इसके मतलब की बात करें तो वो होता है देश की रक्षा करने वाला। वेस्टली के पास स्थित ये जगह बेहद ही खूबसूरत है और आकर्षक है, जहाँ जाना कोई भी मिस नहीं करता है। इसके बाद घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह है वन पिलर पैगोडा। 1954 में डिस्ट्रॉय हो चुकी इस इमारत को दोबारा से बनाया गया है और ये वाकई वास्तुकला का दोस्तों अद्भुत नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इसे पहली बार 1049वीं शताब्दी में बनाया गया था। हनोई का टेम्पल ऑफ लिटरेचर भी दोस्तों दुनिया भर में काफी मशहूर है, जिसकी पेंटिंग आपको हनोई की करेंसी के नोट पर भी देखने को मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि वियतनाम की पहली यूनिवर्सिटी इसी जगह पर बनी थी और आज हनोई सहित पूरे वियतनाम की सबसे पुरानी जगह भी मानी जाती है। वेल, अगर आप घूमने के संग संग हनोई की यादें घर वापस ले जाना चाहते हैं तो हमारी सलाह है कि आपको एक लकर पेंटिंग तो जरूर खरीदनी चाहिए। वह लकर पेंटिंग की बात करें तो एक चित्रकारी की एक कला है जो वियतनाम सहित चाइना और कोरिया में काफी मशहूर है। इस आर्ट से बनी पेंटिंग्स बेहद ही रियलिस्टिक होती है और इनमें अलग ही अट्रैक्शन होता है, जो आपको हनोई में और बढ़ चढ़कर मिलेगा। यह पेंटिंग खास होती है क्योंकि इन्हें डिजाइन करने के लिए अंडे के छिलके लगते हैं। जी हाँ, इन पेंटिंग्स को अंडे के छिलके से डिजाइन किया जाता है और फिर इनमें रंग भरे जाते हैं। हनोई को दोस्तों एक सेफ शहर भी कहते हैं, जहाँ पर्यटक दिन हो या रात हर टाइम खुद को सेफ महसूस करते हैं और बिना किसी डर के बिंदास घूमते हैं। अगर आप हनोई जाते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बेफिक्र होकर हनोई जाइए और इस खूबसूरत से शहर को एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों, हनोई के लोग बेहद ही पोलाइट, जिंदा दिल, खुशहाल और मस्त मौला टाइप होते हैं, जो आपकी मदद भी करेंगे, आपको हंसाएंगे भी और एहसान भी नहीं लेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हनोई के बारे में आप मुझे बताइए, हनोई का ये सुनहरा सफर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।